हेलो चेक। बहुत ही बढ़िया बॉल ऋषभ द्वारा प्लेस करते हुए, बहुत ही शानदार फील्डिंग अमित के द्वारा। ओवर की समाप्ति होते हुए बहुत अच्छा ओवर रहा है ये। अ वेरी गुड स्टार्ट बाय टीम का नाम क्या है इनकी बॉलिंग टीम। अरे बॉलिंग टीम का नाम क्या है? श्री राम अग्रसेना। अ वेरी गुड स्टार्ट बाय मिस्टर अमित। व्हाट्स द स्कोर? 2 runs for the loss of 0 wickets, 1 over. And we have Mr. Karthik Agrawal on strike now. Bowler name is Gagan Agrawal. मुजुमदार एंड से बॉलिंग करते हुए, मीडियम पेस बॉलिंग। A very good fielding. A very good fielding. A very good start for the day, Sunday. And we are starting on time at 10:20. नागपुर का बेहतरीन मौसम, अच्छी हवा चल रही है। ओ, और ये फुल टॉस बॉल थी, चौके। आवाज निकाल के खेल रहे हैं। काफी अच्छी फील्डिंग देखी जा रही है। गगन की बॉलिंग काफी अच्छी रही है। 2 बॉल्स पे कुछ भी रन नहीं दिया है उन्होंने। स्कोर 2 रन, 1 ओवर 2 बॉल। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट कवर्स पे, और बॉल बाउंड्री की तरफ जाता हुआ 4 रन। कार्तिक का पहला चौका, और ये मैच का ही पहला चौका। सुपर संडे। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा। और हमारे आरजे भी आ गए हैं, बेहतरीन कमेंट्री करते हैं, नागपुर के जाने माने आरजे हैं। और ये फ्लिक कर दिया है, सिंगल। शायद एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग मोहित द्वारा। दूसरा उन्होंने नहीं बनाने दिया। फुर्ती से बॉल की तरफ आए, बॉल रोका उन्होंने। नींद अच्छे से हुई है मोहित की, लगता मुझे। और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए। आज थोड़ा वेदर अच्छा है, थोड़ा विंडी दिख रहा है। अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। स्कोर 8 रन्स। और एक ही रन मिलेगा। नरेश खतान द्वारा बेहतरीन फील्डिंग। दूसरा रन बनाने नहीं दिया उन्होंने। कवर्स पे अच्छा दौड़ते हुए खाली एक ही रन दिया है। हेल्थ पे ना जाए उनकी आप। मैच प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर नरेश खितान। और ये हवे में खेल दिया है, बेहतरीन कैच आलोक गोयल द्वारा। और ये पहला झटका लगते हुए खितान 11 को। स्कोर क्या हुआ? थैंक यू अंकित भैया। A big day at भारती अग्रवाल एकता क्लब। स्वागत है आपका। हे चेक। हेलो हेलो। आलोक भैया ने जो ये कैच पकड़ा है, ये एकदम यूट्यूब में रिप्लाई कर करके उनको दिखाएंगे घर जाके भाभी जी को
क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया है उनका ये कैच। और मैं बोलता हूं उनको यहां से रिटायर कर दो, सारी टीम स्टैंडिंग ओवेशन दो उनको, रिटायर कर दो। आलोक भैया की लाइफ का यह आखिरी मैच जो वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। Novasis presents BAEC Tennis Ball Day Night Cricket Tournament. खेतान 11 वर्सेस श्री राम अग्रसेना। बहुत ही शानदार यह मैच खेला जा रहा है। रात को 10 बजे आखिरी मैच खेला अग्रसेना ने और BAC टाइगर्स ने कल रात। और ये बड़ा अच्छा मारा है, क्या ये गेंद जा रहा है देवांश भलोटिया सुपर 4 के लिए। आरजे साहब से निवेदन है कि थोड़ी देर मेरे को कमेंट्री करने दे, 10-5 मिनट। सर आधा घंटा ले लीजिए आप। नहीं, आरजे साहब का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, जो मैच चालू होने के आधी घंटे बाद यहाँ पे उपलब्ध हुए, और उनको जिन्होंने हायर किया है हमारे समीर भैया, उनको हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि पेमेंट कट हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं आरजे साहब, आप दिन भर पूरी मेहनत करना है आज आपको, क्योंकि आज है हमारा फाइनल मैच, जिसकी प्रमुख दावेदार टीम खेतान और उनके धाकड़ बल्लेबाज ऋषभ खेतान, चौके पे चौके मारते हुए अमन जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, और हमारे लड़ाकू विमान ग्राउंड पे लैंड कर चुके हैं। संकेत जी, हमारे जवाई बाबू, खेतानों के जवाई, जो कहीं पे भी क्रैश लैंडिंग कर देते हैं, एकदम तत्पर रहते हैं अपनी टीम के लिए लड़ने के लिए। बॉल जलाओ, बॉल जलाओ, इनकी स्पेशल डिमांड रहती है। और ये कैच ड्रॉप, गौरव अग्रवाल जी, जाने माने फील्डर, जॉन्टी रोड्स के बाद में जिनका नंबर आता है, ऐसे फील्डर, और उन्होंने यहां पे शायद यह मैच का कैच था जो छोड़ दिया। कैचेस विन द मैचेस। फिर से अगली बॉल और फिर से खेल दिया, और इस बार कैच देखना है, लेकिन ड्रॉप नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको अपनी देसी भाषा में, वन टिप वन हैंड, लेकिन दोनों हाथ लगा लिए यहां पे अमन भैया ने, इसलिए आउट नहीं दिया जाएगा। अमन अग्रवाल, भारतीय अग्रवाल एकता क्लब के झंडे के साथ खेलते हुए। नहीं, आवाज कम कर दो, आवाज कम कर दो। हेलो हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। बहुत ही बेहतरीन यहां पे सुबह भारतीय अग्रवाल एकता क्लब द्वारा ऑर्गेनाइज नोवासिस प्रेजेंट्स डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन। काफी अच्छा यह टूर्नामेंट चलता हुआ, ओवर की समाप्ति और फाइनल दिन, फाइनल डे। यस संजय भैया, कितनी मेहनत लगी है, कौन कौन लोग इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट से जुड़े हैं, और ये कितने दिनों की मेहनत है? मेहनत पूरे 1 महीने दिन रात इस खेतान 11 के जो करता धरता है हितेश खेतान की लीडिंग में यह टीम लगी रही। नहीं, मैं ये टीम की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं नहीं, ये टीम नहीं, टूर्नामेंट भी, टूर्नामेंट में पूरा योगदान है हितेश खेतान जी का। जी, हितेश खेतान जी जो दिन रात सारी मीटिंगे अटेंड करते थे।
और उनके तरफ एक विशेष काम दिया गया है, मैं आपको बताता हूं। जो पेपर में न्यूज कवरेज आ रहा है वो पूरा हितेश भाई बना रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कवरेज खेतान 11 को मिल रहा है। उन्होंने पहले से ही न्यूज बना ली है फाइनल की। 3-3 और आपको बताना चाहेंगे हम आरजे साहब, जैसा आपने पूछा, 1 महीने की जो पूरी मेहनत है, जो हमारे संयोजक है, 12 संयोजक और 9 लोगों की बॉडी, यह पूरी लगी रही 1 महीने तक। और इस ग्राउंड को सजाने में मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एक संयोजक सौरभ गोयनका जी का, जिन्होंने ये होर्डिंग्स के पीछे दिन रात मेहनत की। जोरदार तालियां हो जाए एक बार उनके लिए। ये होर्डिंग्स बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, सबसे डिजाइन कलेक्ट करना। सारे खेतान अपने कवर साहब के लिए एक बार ताली बजा दे। सौरभ गोयनका जो कि जवाई बाबू है, जैसा संकेत बाबू जवाई बाबू है। 3.1 गेंद में 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे खेतान 11। आशु भैया हमारे बीच में आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और ये व्हाइट बॉल का इशारा। भारतीय अग्रवाल एकता क्लब आपका स्वागत करता है। हमारे दोनों मॉर्निंग वॉकर्स भैया जो सुबह सुबह फिटनेस के लिए सीधे वॉकर्स से यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी विकेट का पतन, ऋषभ। आशु भैया का आगमन और ऋषभ धोख देने के लिए सीधे पेवेलियन में आते हुए। ऋषभ अपने बड़े भैया को धोख देने के लिए पेवेलियन की ओर आते हुए। करण, ये भी धाकड़ बल्लेबाज। 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 3.2 गेंदे। खेतान 11 वर्सेस श्री राम अग्रसेना। संजय भैया, आपकी जो टीम है BAEC टाइगर्स, वो कितना अच्छा खेली और किस किस्म का आपका अनुभव रहा, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। आरजे साहब, आपको एक बात बताऊं क्या? पेमेंट मेरे तरफ ही है। आप जो मेरी लेने की कोशिश कर रहे हो इतना आसान नहीं है। नहीं, आप एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैंने पूछा। ये आई एम यस आई एम प्राउड जी प्लेयर ऑफ BAC टाइगर, नो डाउट। क्योंकि जो हमारे ओनर है, मैं आपको सही बताऊंगा, संदीप छपारिया सर जैसा ओनर मिलना ये भी अपने आप में एक सौभाग्यशाली बात है। भैया जो प्यार और अपनत्व देते हैं वही हमारे प्लेयरों के लिए बहुत है। और निश्चित तौर पे हमारी 2 मैचों में हार हुई है, ये हम बताएंगे। और लगभग हम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पे है। लेकिन इन सबके साथ में खेलना, गोपाल भैया, राम भैया लोगों के साथ में खेलना, ये भी अपने आप में एक मजा है। और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी हमने ग्राउंड पे की, लेकिन दूसरी टीम ज्यादा बेहतर निकली। नहीं है, चौका नहीं है, चौका नहीं है। संकेत भैया, कंट्रोल योर इमोशंस। संकेत भैया ने एकदम फेयर यहां पे डिसीजन दिया पहली बार लाइफ में कि ये चौका नहीं है। स्कोर ओवर बाद, बस आखिरी की कुछ 2 गेंदें बाकी। ओ, बड़ा करीबी मामला। और ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे मोहित अग्रवाल। और ये गैप में मारने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे खेतान 11।
आई कॉन्सेप्ट इंटीरियर डगआउट में आप बैठे हैं खेतान 11, साथ ही में बाजू में है रक्षा पाइप का डगआउट। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद खेतान 11। बेहतरीन वापसी की है यहाँ पे बॉलिंग साइड ने, बेहतरीन। ऋषभ को आउट करके एकदम से खेतान 11 के पैर बांध दिए है। रनों के लिए तड़पाती हुई यह टीम, पहली बार खेतान 11 को इतनी कमी रनों की महसूस हो रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें, खेतान 11 धाकड़ बल्लेबाजों से सुसज्जित है। फिर से घुमाना चाहते थे गगन, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो सीधे फॉरेन से एनआरआई बन के यहां पे आए और अपनी चमक बिखेरते हुए इस ग्राउंड पे। फिर से लेग साइड ये घुमा के मारा है, प्लेयर मौजूद, 1 रन आसानी से। बेहतरीन क्षेत्र रक्षक अमन अग्रवाल। राजेश हमारे प्रिय मित्र मौजूद ग्राउंड पे। अमन को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। ये सब वीसीए के प्लेयर है, इनको ये सब चीजें नहीं चलती, अपने वक्त तो सब चलता है। और ये कैच हो सकता था, लेकिन विकास भाई शायद वहां तक दौड़ नहीं पाए। संजय भैया, शाम को किस किस्म का माहौल रहेगा यहाँ पर? देखिए, ये तो भारतीय अग्रवाल एकता क्लब की खासियत है। मैं आज के दिन की आपको खासियत बता दूं। दोपहर को 1 बजे से बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। उसके तुरंत बाद लूडो का कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया गया है, चेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ में रहेंगे टैटू आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, इन सब की जब यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूदगी रहेंगी तो निश्चित तौर पे क्राउड अपने घरों से निकलेगा और ग्राउंड की ओर प्रस्थान करेगा। बहुत बढ़िया, ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद, और ये ड्रॉप हो गया। राजेश, जिन्होंने मनन की कैच यहाँ पे छोड़ दी है, ये कैच अगर वो पकड़ लेते तो पूरी टीम उन्हें कंधे पे उठा लेती। कैच है विकास, कैच है। पवन, ये भी बहुत ही अच्छे क्षेत्र रक्षक। और उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं आरजे साहब जी। उसके बाद में तुरंत खेला जाएगा महिलाओं के बीच में क्रिकेट मैच। जी, अगर बात करें तो 6 से 7 के बीच का ये करेक्ट। चेयरमैन 11 वर्सेस प्रेसिडेंट 11, जिसे लीड कर रही है आरती भाभी और श्वेता अग्रवाल। ये बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। सारी टीमें अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रही है। और शाम 7 बजे सबसे बड़ा मैच, द फाइनल ऑफ भारतीय अग्रवाल एकता क्लब, जिसे और बड़ा करने के लिए हम और मेहनत करेंगे आज दिन भर, और उसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी आरजे साहब आपकी है, क्योंकि आपकी आवाज में वो जादू है जिसे सुनने के लिए दर्शक आ रहे हैं। पर पेमेंट तो नहीं कटेंगे ना? अब आप जितनी मेरी तारीफ करेंगे दिन भर, आपकी पेमेंट उसी हिसाब से डिसाइड होगी सर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे खेतान 11। धन्यवाद करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स नोवासिस का। नोवासिस प्रेजेंट्स BAEC टेनिस बॉल टूर्नामेंट, को स्पॉन्सर्ड बाय आर संदेश ग्रुप, पावर्ड बाय AAA ग्रुप। उपहार चोटीवाला का धन्यवाद टू सपोर्ट द टूर्नामेंट एंड आई कॉन्सेप्ट इंटीरियर्स। अगर घर बनाना है, रिसोर्ट बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, शोरूम बनाना है, ऑफिस बनाना है, जो भी बनाना है और बड़ी शान से दुनिया को दिखाना है, तो आपको इंटीरियर डिजाइनर समीर अग्रवाल के पास आना है। मेडिकल पार्टनर
Care Hospital, one of the best hospitals in the Nagpur city. The water partner is Zero B. Pipe Ho to Adesh Pipe Ho. A big thank you to Nakshatra Corporate Asset Advisors. CA Ajay Agrawal and Amar Agrawal. साथ ही साथ हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स का भी धन्यवाद एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीम ओनर्स का धन्यवाद. फूड काउंटर में जो लोग नाश्ता करके नहीं आए हैं वो जरूर नाश्ता करें. छठवां ओवर और रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश. 1 रन मिल सकता है आसानी से, लेकिन 2 बड़े विकेट जाने के बाद अब के खेतान 11 को थोड़े रिस्क कम लेने होंगे. व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा. और खेतान 11 को सपोर्ट करने वाले लोग तो ताली वाली बजाए, माहौल बनाए. और ये बेहतरीन बॉल जाती हुई आलोक भैया की तरफ. आलोक भैया काफी अच्छे यहाँ पे क्षेत्र रक्षक, बेहतरीन. और ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद. एंड दिस इज अ बिग कैच कमिंग अप. और मनन का बड़ा विकेट जाता हुआ. नरेश खेतान ने एक बड़ा कैच पकड़ा. सही कहा था संजय भैया आपने, ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे फील्डर है नरेश खेतान. One of the most valuable players of Shri Ram Agrasena, नरेश खेतान. नरेश खेतान, आज इनको ये जलवा बिखेरना होगा अपना ग्राउंड पे, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे आरजे साहब, ये जितने अच्छे क्षेत्र रक्षक है उतने ही बेहतरीन और बड़े बल्लेबाज है. तो आज इन्हें बताना होगा कि खेतान 11 ने जो इन्हें पॉइंट्स कम में खरीदने की कोशिश की थी और ये ज्यादा पॉइंट्स में दूसरी टीम में बिके, तो खेतान ने क्या खोया, ये आज इन्हें प्रूव करना होगा. But somebody's loss is somebody's gain. आज श्री राम नहीं, लेकिन लॉस इतना बड़ा रहना चाहिए कि जो साल भर अखरता रहे. जी, मैं भूल गया था, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ, मैं भूल गया. तो ये लॉस को रिकवर करने के लिए पूरा 1 साल लगेगा खेतान को. खेल दिया इसे और ये गैप में मारा है, बेहतरीन. बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्षेत्र रक्षण करते हुए संकेत, और साथ ही में क्या नाम, श्री राम अग्रसेना. और ये व्हाइट बॉल का इशारा. आरजे साहब आप स्कोर भी बताते रहे. जी, मेरे पास में स्कोर नहीं है ना. नहीं, आप बताते रहे. जी जी जी. और स्वीप किया है, प्लेयर मौजूद और 2 रन आसानी से. और आखिरी गेंद आएगी अब ओवर की. 6वां ओवर.
हमारे बीच में हमारे पास चेयरमैन गोपी किशन जी टिबड़ा अंकल आ चुके हैं और आपको बताना और चाहेंगे ये कि इस मैच के गेस्ट ऑफ ऑनर भी वो है। तो मैं उनका यहाँ पे भारतीय अग्रवाल एकता क्लब परिवार की ओर से उनके अपने परिवार में उनका स्वागत करता हूं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे खेतान 11। संजय भी आप पूरा पहले के प्रेसिडेंट्स और पहले के चेयरमैन से जो मार्गदर्शन मिलता है वो एक नए प्रेसिडेंट के अंदर में कितना जोश भरता है? सर मैं हमेशा से यह बोलते आया हूं और ये बात हमेशा मेरे दिल में रहती है कि हमारे जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है वो मात्र ये हमारे चेयरमैन ही है, जिनके कारण ही यह क्लब बंधा हुआ है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो ये जो मार्गदर्शन और ये जो हिम्मत, सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत और जो विजन ये हमारे पास चेयरमैन जो हमें देते हैं, उसके कारण ही ये क्लब आज ऊंचाइयों पे नई नई बुलंदियों को छू रहा है। संकेत करेंगे गेंदबाजी। और ये डॉट बॉल। बैटिंग खेतान 11 करते हुए काफी बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी का नजारा देखने मिला है। और ये अगर डायरेक्ट थ्रो होता, नरीश खेतान के हाथ में गेंद और शायद यहाँ पे इस थ्रो की आवश्यकता नहीं थी बंटी भैया को। गौरव भाई और आलोक भाई के बीच में एक छोटी सी दोस्ताना नोकझोंक गर्मा गर्मी ग्राउंड पे, और निश्चित तौर पे ये कवर तो आलोक भैया का ही था। फिर और से काफी अच्छी बॉल। पिछले 2 मैचों में कहां छुपा के रखे थे आपने ये सारे कोहिनूर, और देखिए एक रात में बदलाव। कल रन पे रन खाए जा रहे थे और आज डॉट बॉल पे डॉट बॉल निकाले जा रहे हैं। ये वही गेंदबाज है। और ये राजेश भैया की काफी अच्छी फील्डिंग। शायद आज गौरव भाई ग्राउंड पे मौजूद है, ये बदलाव गौरव भाई का है। और हमारे बीच हमारे क्लब के जाने माने डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी यहाँ पे ग्राउंड पे मैच देखने के लिए आए हैं। भारतीय अग्रवाल एकता क्लब आपका स्वागत करता है डॉक्टर साहब। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे खेतान 11। ऐसा स्कोर खेतान 11 का कभी देखा नहीं। और ये 8वां ओवर डाला जाएगा।
अगला मैच अग्रवाल किंग्स वर्सेस BAEC टाइगर्स के बीच। बस 2 ओवर के बाद टॉस होगा, तो अग्रवाल किंग्स के प्लेयर्स से निवेदन है अपने प्लेयर्स को बुला लें, कप्तान को बुला लें, और BAEC टाइगर्स भी अपने सभी खिलाड़ियों को बुला लें, सचेत कर दें कि टॉस जल्द होगा। और ये घुमा के मारा है, प्लेयर मौजूद, 1 रन, और ये मिसफील्ड का फायदा उठा सकते हैं और उठा लिया, 2 रन आसानी से। और ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। वाइट गेंद जो होती हैं वो एक्स्ट्रा रन दे जाती हैं, समझिए एक तरह से एक तोहफा दे जाती हैं। और ये दबा के मारा है, मिसफील्ड, लेकिन फिर भी प्लेयर मौजूद और 2 रन आसानी से। हेलो। कीपर ने बड़ी अच्छी कीपिंग दिखाई है अब तक। बहुत ही प्यारा बांध के रखा है श्री राम अग्रसेना ने। यही परफॉर्मेंस अगर इनका कल आता ना राज भाई, जी तो टूर्नामेंट का समीकरण ही कुछ और होता। बिल्कुल सही बात है। अगर अंक तालिका देखें तो टॉप पर आने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। और एक और लेग बाय, सौरभ भैया, एक तरफ पुरानी लास्ट ईयर जीतने वाली टीम खेतान 11 और एक तरफ जोश से भरपूर श्री राम अग्रसेना, कैसा लगता है मैच इनका? भैया क्रिकेट को हमेशा कहा जाता है कि वो अनिश्चितताओं का खेल है। जी कब क्या हो जाए, जिसका दिन है, जिसका मैच है, मैच कभी भी पलट सकता है। आपने देखा है कई बार ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंडिया जैसी बड़ी टीमों को भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीम हरा के टूर्नामेंट से बाहर किया है। बिल्कुल सच बात है। तो सब कुछ गेम पे निर्भर, दिन पे निर्भर। ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद है और गौरव है तो मुमकिन है एक बड़ा विकेट जाता हुआ खेतान 11 का। और मोहित ने एक अच्छा कैच पकड़ा। 51 रन्स, और ये आखिरी गेंद डालेंगे ओवर की। और संकेत भाई उतर रहे हैं मैदान में। हेलो। अब खेतान 11 ने अपनी पूरी जवाबदारी अपने कवर साहब के ऊपर डाल दी है। और 1 रन और आसानी से मिलेगा। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन्स
4 विकेट के नुकसान पे खेतान 11। सौरभ भैया 9 एक्स्ट्रा रन मिले हैं। ये एक्स्ट्रा रन जब मिलते हैं कितनी खुशी होती है। एक्स्ट्रा रन के साथ में एक एक्स्ट्रा बॉल भी आता है हर एक एक्स्ट्रा रन के साथ में। जी तो आपको प्ले जो बैट्समैन होता है उसको बहुत टाइम मिलता है सेट होने के लिए। बिल्कुल। तो एक्स्ट्रास तो आपने जितने कम हो जाए रोकने चाहिए। मैं तो हमेशा अपनी टीम को यही बोलता हूँ कि बैट से रन बनाने दो उनको। आपने जी। बैट पे बॉल डाला और छक्का गया तो चलेगा, लेकिन एक वाइट नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 9 एक्स्ट्रा रन मतलब अगर उसको माइनस कर दें 52 रनों से, तो आप देख लीजिए स्कोर क्या है, मतलब 43 रन का स्कोर 8 ओवरों के बाद। दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 बॉल 1 रन, बिल्कुल। उससे भी कम। ओह, अच्छी गेंदबाजी, बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर, बैटिंग पावर प्ले। और नरेश खेतान के हाथ में गेंद आए और छूट जाए, मुमकिन ही नहीं। एक और विकेट जाता हुआ। हितेश खेतान जी, हितेश भैया, एक बड़ा विकेट जाता हुआ। अब तक 5 विकेटें जा चुकी हैं, 52 रन है। ये उठा के मारा है, नरेश खेतान मौजूद, 1 रन आसानी से। कुछ अच्छे फील्डर्स ये टूर्नामेंट में देखने को मिले, जैसे नरेश खेतान, दबा के मारा है, आलोक भैया मौजूद, और ये मिसफील्ड हो गया। और ये है देवांश भलोटिया, सुपर चौका। मैं हितेश खेतान जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री गोपी किशन जी टिबड़ा अंकल का स्वागत करने के लिए मैं हितेश खेतान और सीए संजय अग्रवाल को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको शॉल श्रीफल देके उनका वेलकम करेंगे। क्योंकि सर कैसा बॉल घूमेगा ना, तो अपने को इधर से ही देना है। बॉल अगर घूम रहा है तो अपने को इधर से ही देना है। घूम जाएंगे तो इधर से देना है। 60 नए बॉल है, 9 ओवर 60 रन, 5 ओवर 60। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन, 5 विकेट के नुकसान पे खेतान 11। श्री राम अग्रसेना का अद्भुत खेल। मैं सीए संजय अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर संदीप अग्रवाल का भी स्वागत करेंगे, बुके और टोकन ऑफ लव देके। जाओ ना, जाओ मैडम जल्दी। बड़ा करीबी रन और एक बाय।
अच्छी गेंद। एक रन दूसरे के लिए शायद अटेम्प्ट करे और दौड़े दूसरे के लिए, लेकिन ईशान का स्वागत। ये दबा के मारा है, स्ट्रेट में मारा है, प्लेयर मौजूद। बहुत ही प्यारी फील्डिंग संकेत द्वारा। अब तक पूरे टूर्नामेंट में कुछ अच्छे फील्डर्स देखने को मिले हैं। और ये अंपायर ने कहा वाइड गेंद। इन टोटल अब तक के 2 गेंदें बाकी इस ओवर की। ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद और ये ड्रॉप हुआ और ये गेंद देवांश भलोटिया सुपर चौके की तरफ निकल गई। गेंद ने अपनी जगह खुद बना ली अब, और ये इनिंग की आखिरी गेंद डालेंगे बॉलर। बता रहा हूं, आखिरी गेंद। और ये फिर मारा, लेकिन सीधा हाथ में। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 6 विकेट के नुकसान पे खेतान 11। और ये इनिंग की समाप्ति। अगर श्रीराम अग्रसेना को ये मैच जीतना है, अंक तालिका में ऊपर आना है, तो उन्हें ये मैच में 71 रन बनाने होंगे, 71 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। आई रिक्वेस्ट श्रीराम अग्रसेना के बल्लेबाज कृपया उतर जाए। और खेतान 11 के प्लेयर्स से निवेदन है कि कृपया अपनी फील्डिंग लगा ले। अगर अभी से मैचेस सही समय पे शुरू हुए तो फिर शाम को हम जो फिनाले है उसका पूरे तरीके से मजा ले पाएंगे। इसीलिए निवेदन है खेतान 11 की टीम से कि वो कृपया अपनी फील्डिंग लगा ले और श्रीराम अग्रसेना के बल्लेबाज उतर जाएं। अगला मैच जो है वो है अग्रवाल 11 वर्सेस BAEC टाइगर्स के बीच। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाए। और अब मैदान से बात करेंगे श्री सौरभ गोयन का। टॉस। मैं टॉस के लिए BAEC टाइगर्स और किंग्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया प्रेजेंटेशन सेरेमनी बॉक्स के पास आ जाए। मैं गोपी अंकल से, प्रमोद अंकल से और संदीप भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टॉस के लिए आए। भाई 10 हो गए। कौन बोल रहा? Heads is the call and it's tails. बी- अग्रवाल किंग्स ने टॉस जीत के
पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मैं दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपनी टीम को लाइन अप कर ले, ताकि हमको आज टाइम और शेड्यूल को फॉलो करके जितनी भी दूसरी टीमों के ओनर और प्लेयर है जिनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, वो हमसे कनेक्ट कर ले, उनको भी हम खिला सकते हैं। अभी हमारी बैटिंग है, 20-30 पे निपटने वाले नहीं है। राम आ रहा है, घर से निकल गया, पूरे 10 ओवर खेलता है वो, 30 बॉल पे 30 रन बनाएगा, लेकिन खेलेगा पूरा। अग्रवाल किंग्स आओ। वर्सेस BAEC टाइगर्स के बीच में होगा अगला बड़ा मैच। अग्रवाल किंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। BAEC टाइगर्स एक उत्साह से भरपूर टीम। इस टूर्नामेंट में और ये दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। निवेदन है श्रीराम अग्रसेना के बल्लेबाजों से कि वो भी मैदान पे उतर जाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर हमारे बीच, वो आपके फोटोग्राफ्स लेंगे। मैच की शुरुआत होने जा रही है। और जो परिवार के सदस्य YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो YouTube पे ना देखें, सीधा यहीं मैदान में आ जाएं, क्योंकि आज एक बड़ा पारिवारिक माहौल भारतीय अग्रवाल एकता क्लब के इस भव्य टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा। शाम को 6 बजे लेडीज मैच का भी आयोजन है, चेयरमैन 11 वर्सेस प्रेसिडेंट 11 के बीच में। और नरेश खेतान और गौरव मोहित उतरे हैं। और मनन कर रहे हैं गेंदबाजी फ्रॉम ब्रह्म कुमारी एंड। कृपया बॉलर बताएं। कार्तिक कर रहे हैं गेंदबाजी। ओके। कार्तिक कर रहे हैं गेंदबाजी। गेंदबाजी कल कार्तिक का जो बल्ला चला, उसने गेम को परिवर्तित कर दिया था खेतान 11 की जीत की तरफ। आज पिछले साल कार्तिक सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे थे। खेतान 11 के पिछली बार हैट्रिक ली थी उन्होंने। और श्रीराम अग्रसेना आज सिर्फ जीतने के मूड से आई है। दोनों ही अग्रेसिव टीमें, तगड़ी टीमें, और 71 रन बनाने हैं श्रीराम अग्रसेना को अगर ये मैच जीतना है तो। पहली गेंद सेकंड इनिंग की, और ये गेंद को प्लेस किया, प्लेयर मौजूद अंकित भाई, और ये बहुत बढ़िया फील्डिंग का नजारा। धीरे धीरे करके घर से निकलकर अग्रवाल समाज के सभी अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, उनका स्वागत। और ये घुमा के मारा है, ऋषभ खेतान मौजूद,
एक रन आसानी से। फील्ड को अगर समझा जाए तो डीप लेग और डीप ऑफ में अच्छे से स्प्रेड किया गया है फील्ड को। और एक अच्छी गेंद। और ये फिर गैप में मारने की कोशिश कर रहे थे, एक रन आसानी से। स्ट्राइकर एंड पे नरेश खेतान और नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोहित। ओ, अगर आप देखें तो लेग पर वो सबसे बड़ा गैप है और उसी का बेनिफिट लेना चाहेंगे नरेश खेतान। और ये वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। और ये बैट बदलना चाहेंगे नरेश खेतान। एम्पायर से निवेदन, खेल के समय प्रणाली को ध्यान में रखें। हेलो चेक। और ये अपील, लेकिन एम्पायर ने कहा नो नो। एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे श्रीराम अग्रसेना। और कमेंट्री बॉक्स में भैया श्याम मोदी का स्वागत। धन्यवाद आरजे राज, बहुत ही बेहतरीन सुबह लग रही है। भैया तगड़ा मैच। पहले इनिंग में खेतान 11 ने 70 रन बनाए, 71 का स्कोर रखा है श्रीराम अग्रसेना के सामने में। क्या सोचते हैं? देखिए, श्रीराम अग्रसेना जो टीम है ये एक लीगेसी लेके आती है अपने साथ। इनके जो कैप्टन है उन्हें पिछले 10-12 सालों का अनुभव है और कई ट्रॉफीज उन्होंने नागपुर लेवल पर जीत चुकी है। कल उनका परफॉर्मेंस देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आज सुबह जब उनका बहुत अच्छी बॉल, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में रनआउट का चांस, लेकिन मिस हो गया। जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे थे। कल उनका परफॉर्मेंस, शायद उनका कल दिन नहीं था, दोनों मैच हार गए, लेकिन आज उनकी फील्डिंग और बॉलिंग देख के दिल खुश हो गया। और टूर्नामेंट में जैसे एक जान आ गई है। खेतान 11 के सामने इतना अच्छा प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। और 3 बड़ी विकेट का चले जाना। ऋषभ खेतान, कार्तिक, ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद, और पहला विकेट जाता हुआ श्रीराम अग्रसेना का। कैच मनन ने लिया और काफी मनन की बल्लेबाजी पे श्रीराम अग्रसेना की बहुत ही घातक गेंदबाजी थी। शायद उन्होंने अपना बदला ये कैच लेके पूरा कर लिया। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल थी ये। बैट्समैन भेजिए जल्दी।
अंपायर से निवेदन है, इतना टाइम ना दीजिए। अगर बैट्समैन नहीं आ रहा है तो टाइम आउट दे सकते हैं आप। हमें आज भी 6 मैच पूरे करने हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। अगला मैच अग्रवाल किंग्स वर्सेस BAEC टाइगर्स। अग्रवाल किंग्स ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ये पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय होता है शाम्बिया, वो इस किस्म के फॉर्मेट में किस किस्म से काम करता है? देखिए, पहले गेंदबाजी करना उसका मकसद यही रहता है, जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता है ऐसा कहा जाता है चेस करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक टारगेट हमारे दिमाग में रहता है कि हमें इतना ही चेस करना है। जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप कभी कभी अनरीजनेबल हो जाते हैं खुद के साथ जी। और जल्दबाजी में विकेट खो देते हैं। तो छोटे फॉर्मेट में पहले बॉलिंग करना कभी भी बेहतर होता है। और ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। लेकिन जब टीम हो BAEC टाइगर्स, क्या उनके लिए चेस करना आसान होगा अग्रवाल किंग्स के सामने में? माफ कीजिएगा, अगर टीम BAEC टाइगर्स हो जो बाद में गेंदबाजी करे, और ये कैच, बहुत ही ये शानदार catch, दिपेश बहुत ही का शानदार। अनबिलीवेबल कैच। इस टूर्नामेंट में अगर बेस्ट कैचेस के अवार्ड्स अगर दिए गए तो ये एक दावेदार पक्के बनेंगे। शाम्बिया कुछ अच्छे फील्डर्स देखने को मौका मिला। कल अमित अग्रवाल जो अग्रवाल किंग्स के प्लेयर है, उन्होंने 2 बड़े कैचेस पकड़े। दिपेश का आज एक कैच और एक आज मनन का जो कैच था। ये कुछ ऐसे कैचेस हैं जिन्हें वाकई में बेस्ट कैचेस की श्रृंखला में जरूर डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये टूर्नामेंट करने का भारतीय अग्रवाल एकता क्लब का मकसद भी ये है कि लोगों को फिटनेस के प्रति भी अवेयरनेस आए। टूर्नामेंट के टाइम 15 दिन से 1 महीने तक सभी मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड पे आते हैं और इससे कहीं ना कहीं फिटनेस के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ती है। और ये प्लेयर मौजूद, और ये कॉल नहीं था। ये दोनों प्लेयर को, बैट्समैन को समझना होगा, कॉल ले न ले। कौन सी टीम, इनसाइड स्टोरी क्या है शाम्बिया? कौन सी टीम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके आई है ये टूर्नामेंट खेलने के लिए? देखिए, टूर्नामेंट का फेवरेट टीम अगर कोई है तो वो खेतान 11 है। सबसे ज्यादा स्टार प्लेयर खेतान 11 में है। सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और अभी तक जो उनका प्रदर्शन रहा है वो भी उम्मीदों पे खरा उतरा है। और ये ऋषभ खेतान ने सीधा सीधा फेंका और बैट्समैन से कहा चलते बनिए। और 1 ओवर में 3 विकेट का आना ये श्रीराम अग्रसेना को श्रीराम अग्रसेना को एक और बड़ा झटका। राज भाई, एक आपको राज की बात मैं बताना चाहूंगा। जो अभी नॉन स्ट्राइक एंड पे बैटिंग कर रहे हैं नरेश खेतान जी, उन्होंने बैटिंग करते हुए 3 विकेट लेने की अभी कोशिश कर चुके हैं वो पिछले 10 मिनट में। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, वो खेतान 11 के पार्ट बनने वाले थे जी, बट टीम ऑक्शन, प्लेयर ऑक्शन में उन्हें बिडिंग में श्रीराम अग्रसेना ने परचेज कर लिया। जी। तो अभी समझना मुश्किल है वो कौन से टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बैटिंग करते हुए 3 विकेट लेना ये मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन टैलेंट होता है, ये टैलेंट है। और ये एक और ओवर डालने के लिए कार्तिक मनन आ रहे हैं। अगर गेंद बल्ले पे लगती तो सीधे सीधे जाती। देखिए राज भाई, धोनी जब तक किंग्स 11
चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं जी तो वो स्टार होते हैं, जी जैसे ही वो पूना के लिए खेलते हैं जी। तो उनका प्रदर्शन डाउन हो जाता है। ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद, अंकित है वहां पर। नहीं जी, ये तो चला अपनी डगर पर। देवांश भलोटिया सुपर चौका है ये। लेकिन धोनी में और नरेश खेतान में फर्क है। नरेश खेतान पिच पे रहे तो कौन सी टीम है, सामने कौन सी टीम है, किस टीम के लिए खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े खिलाड़ी। फिर एक विकेट लेने की कोशिश नरेश खेतान की, लेकिन असफल हुए। हर बॉल पे ऐसा लग रहा है नरेश एक विकेट लेकर ही मानेंगे। ओवर की समाप्ति पे हम आपको बताएंगे क्या स्कोर है। और ये एक और रन नो मैंस लैंड में मारा। दीपेश ने गेंद पकड़ी और वापस मनन के पास। 11 रन पे 3 विकेट। शाम्बिया, हमने विशेष रूप से हमारे स्पॉन्सर्स को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिनके समर्थन के बिना ये बड़ा टूर्नामेंट करना बड़ा मुश्किल होता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बॉडी ब्लो। राज भाई एक चीज और बताना चाहूंगा, खेतान 11 जी अगर ये मैच जीतती है जी, तो ये उनका लगातार 7वां विनिंग मैच होगा। बहुत शानदार। अब तक एक भी मैच नहीं हारी खेतान 11। एक और विकेट लेने की कोशिश नरेश की और सफल हुए। बहुत देर से कोशिश कर रहे थे विकेट लेने की नरेश खेतान, और आखिरी में उन्हें सफलता मिली। बहुत ही शानदार सफलता। एक और विकेट जाता हुआ। खेतान 11 के खेमे में खुशी की लहर, क्योंकि श्री राम अग्रसेना के विकेट जिस तरह से जा रहे हैं, ये छोटा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। नरेश खेतान खुद से नाराज दिख रहे हैं, नाखुश दिख रहे हैं, मायूस दिख रहे हैं। उम्मीद थी इनसे 3-4 विकेट लेंगे, लेकिन एक विकेट लेकर ही वापस आए। गुलजार के बोल, खुद तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, परेशान हूं मैं। क्या बात है। तो आपने क्या ये बोल नरेश के लिए बोले हैं? नहीं, ये तुझसे नाराज नहीं टीम, परेशान हूं मैं। पानी पिलाने का काम जीरो भी कर रहा है, और उनका एक काउंटर यहां पर मौजूद है। द बेस्ट ऑफ अल्कलाइन वाटर बाय जीरो बी। अल्कलाइन पानी से कई सारी बीमारियां ठीक होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यहां तक कि कैंसर भी ठीक होता है। और ये नो मैंस लैंड में जाती हुई गेंद, लेकिन प्लेयर मौजूद। एक तरफ विकेट जाती हुई और दूसरी तरफ लक्ष्य भी बड़ा दिखता हुआ। अब और ये उठा के मारा है, बड़ा अच्छा मारा है, ये जा सकता है। प्लेयर मौजूद और बड़ी अच्छी फुर्तीली फील्डिंग अंकित द्वारा। अब तक के सबसे ज्यादा रन बचाने वाले फील्डर बने हैं अंकित। जब जब गेंद उनके खेमे तक पहुंचा है, उन्होंने अपना दम लगाकर गेंद को रोका। और फिर गेंद उसी तरफ, उसी क्षेत्र में, ये देखिए फिर रोक लिया।
तोड़ा और अगर गेंद तेज आता तो एक और विकेट श्रीराम अग्रसेना का बहुत चले ही- जाता। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जा रहे हैं? निवेदन है श्रीराम अग्रसेना से कि थोड़ा जल्दी गेम को आगे बढ़ाएं। और ये गेंद अंदर आती हुई, अच्छी गेंद दीपेश द्वारा। कल का दिन दीपेश ने श्रीराम अग्रसेना को अच्छे लेवल पर सपोर्ट किया था। और ये गैप में मारा, प्लेयर मौजूद, एक रन आसानी से। राज भाई, ये मैच हमारे बीएसी टूर्नामेंट के स्टार प्लेयर गोयल जी का, आलोक गोयल जी का आखिरी मैच है। एज ए प्लेयर रिटायर हो रहे हैं, अगले साल टीम खरीदेंगे वो। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे श्रीराम अग्रसेना। अभी अभी अपने रिटायरमेंट के लिए आलोक गोयल जी ने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है अगर हम यह मैच जीतेंगे तो ही वो रिटायर होंगे, क्योंकि ये हाई नोट पे रिटायर होना चाहते हैं। अगर मैच हारे तो अगले साल फिर खेलेंगे वो। श्याम भैया, एक बड़ी अच्छी तारीफ होती है कि किसी की त्वचा से किसी की उम्र का पता नहीं चलता। वो पता नहीं। श्याम भैया, ये कौन कहता है कि किसी की त्वचा से किसी की उम्र का पता नहीं चलता? किसी की त्वचा से किसी की उम्र का तो पता नहीं चलता, ये तो संतूर कहता है। लेकिन आलोक भाई की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग देख के हमें लगता है सब पता चल गया। कि उनकी उम्र हो चुकी है। उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और ये एक बड़ी अपील, और प्लेयर ने कहा मैं खुद ही चलता हूं। अच्छा कैच करण द्वारा। गौरव अग्रवाल टीम के कैप्टन। शाम भी अगर ऐसी विकेट जाती रही तो श्रीराम अग्रसेना के लिए ये छोटा सा 70 रन का लक्ष्य भी बड़ा दिखने लगेगा। लग ही रहा है ये 70 रन का लक्ष्य पहाड़ जैसा लग रहा है। गौरव भी जिस निराशा से वापस आ रहे हैं, लगता है ये उनका भी शायद आखिरी मैच है। खुद से निराश लग रहे हैं। एंड दिस इज अमन वर्सेस अमन, एंड अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्र रक्षण। Our piping partner is Adesh Pipes. और ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद, और ये पहली बार मिसफील्ड हुआ है। और ये है देवांश भलोटिया सुपर चौका। अब तक अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला है, ये पहली बार एक गलती हुई है। एक रन आसानी से। अगला मैच अग्रवाल किंग्स वर्सेस बीएईसी टाइगर्स के बीच होने वाला है। और ये रिस्क पांच ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 5 विकेट के नुकसान पे श्रीराम अग्रसेना अब तक सिर्फ 2 एक्स्ट्रा रन दिए हैं।
ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है शाम्बिया। देखिए, जब खेतान 11 ने 70 रन 71 रन का टारगेट दिया तो सभी के मुंह में पानी आ गया। ऐसा लगा कि सामने हलवा है, अभी सब खा लेंगे। लेकिन खेतान 11 ऐसे ही खेतान 11 नहीं कहलाती। 70 रन बनाने में भी अगली टीम के मतलब जिन्हें हलवा समझा गया वो जलेबी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है गोल गोल घुमा के फंसा दिया है। अंपायर से निवेदन है, मैच के बीच में इतना टाइम ना दे। हमें आज और 5 मैच करने हैं। खेतान 11 के कप्तान से विशेष रूप से निवेदन है, आपके हर मैच में देखा गया है कि आपने टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया है, प्लीज निवेदन है। और वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। दिशा से चूके, दिशा की तलाश में। और तेज दौड़ना होगा, 1 रन आसानी से। अमन एक पुराने जुझारू प्लेयर है। और बीट किया बल्लेबाज को। गेम को कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना, कब तेज चलाना, ये अमन बखूबी जानते हैं। अभी वो जानते हैं टीम थोड़ी प्रेशर में है, इसीलिए संभल कर खेल रहे हैं। और ये गैप में मारा है प्लेयर मौजूद। बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत शानदार। इसे कहते हैं रन बचाना। और सेविंग इज अर्निंग, ये लाइफ में भी कहा जाता है। और ऐसी गेंदबाजी अगर होती रही और एक एक ही रन आते रहे तो वो कहना कहीं गलत नहीं होगा। अगर ऐसे ही डॉट बॉल्स आते रहे। अमित अग्रवाल जी का स्वागत, अग्रवाल किंग्स के सबसे शानदार क्षेत्र रक्षक। और ये उठा के मारा है अंकित मौजूद, और ये मिसफील्ड हो गया। लेकिन 1 रन लिए। और ये ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 5 विकेट के नुकसान पे श्री राम अग्रसेना। किंग्स और टाइगर्स दोनों के कैप्टन से निवेदन है, अपनी टीम को रेडी रखे। किंग्स और टाइगर्स दोनों टीम से निवेदन है, अपने टीम को रेडी रखे। ये मैच खत्म होने के बाद तुरंत हम दूसरा मैच चालू करेंगे। 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। अगर ऐसे ही एक एक रन आते रहे शाम्बिया, तो वो कहना गलत नहीं होगा कि कुछ कुछ होता है। अंजलि, तुम नहीं समझोगी। कुछ कुछ हो सकता है। देखिए, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। और ये डायरेक्ट थ्रो, और एक रन और एक और रन दौड़ रहे हैं, यानी कि 3 रन आसानी से मिलेंगे। देखिए, ये जो थ्रो था ना, ये एक स्टाइल मारने वाला थ्रो था। करते करते ना भैया।
देखिए ऋषभ खेतान स्टाइल में रहने का। और ये बल्लेबाजी अच्छी अगर देखनी है तो ये दोनों की देखिए जो इस वक्त खेल रहे हैं मैदान में। देखिए राज भाई, जब तक अमन पिच पे है जी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। और ये गैप में मारा है। अमन लेकिन ने इसके पहले भी कई सालों तक मैंने उसे क्रिकेट खेलते देखा है और मैं उसके साथ क्रिकेट खेल भी चुका हूं। लेकिन 21 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। और ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। राज भाई, अमन और मैं एक ही टीम से एक जमाने में खेला करते थे। जी और मेरे 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 कैरियर को ग्रहण लगाने में अमन और गौरव का बहुत बड़ा हाथ है। अरे मुझे जबरदस्ती ऑक्शन में खरीद के मुझे 12वां प्लेयर रखते थे। ये ये बदला लेने का एक अनोखा तरीका है श्याम भैया। प्लेयर को खरीद लो और बारवा बना के उसको बैठा दो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो क्या ये टूर्नामेंट में भी ऐसा हो रहा है? कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये टूर्नामेंट में अलग तरीके से हो रहा है। जैसे कि दूसरे टीम के प्लेयर को खरीद के अपने टीम में लिए, लेकिन उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो गया। आपने शुरू में आज देखा ही वो। जी। और ये 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 39 ऑन द स्कोर बोर्ड, 5 विकेट के नुकसान पे श्रीराम अग्रसेना अठारह बॉल पे 32 रन लग रहे हैं। 18 बॉल समीर पे अग्रवाल 32 का रन। विशेष रूप से धन्यवाद। किंग्स के कैप्टन से निवेदन है वे अपने प्लेयर्स तैयार रखे। ये इनिंग होने के बाद तुरंत आपको फील्ड पे जाना है। टाइगर्स के कैप्टन से भी निवेदन है वे जल्द से जल्द अपने डगआउट में आ जाए। ये इनिंग खत्म होने के बाद हम तुरंत दूसरा मैच चालू करेंगे। अंपायर से निवेदन है थोड़ा सा फास्ट करवाए, इतना टाइम ना दे। और ये खेला है, प्लेयर मौजूद। अगर गेंद हाथ में होता तो विकेट मिल जाता आसानी से। राज भाई, जी अमन की पारी आपको कहीं ना कहीं धोनी की झलक नजर आ रही होंगी उसको। वे चाह रहे मैच को जितना करीब ले जा सकूं ले जाऊंगा और आखिरी के 6 या 8 बॉल पे रन बनाने की कोशिश करूंगा। और ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। उन्हें मालूम है अगर अभी उनका विकेट चला गया तो मैच खत्म हो जाएगा। भैया अगर ये हकीकत की तरफ बात जा रही है तो अच्छा है, नहीं तो सपने सुहाने लगते हैं। और ये उठा के मारा है, प्लेयर मौजूद। और ये कैच हमेशा याद रहेगा टीम खेतान 11 को। जयेश 16 बॉल पे 28 रनों की आवश्यकता है। ये टारगेट बिल्कुल अचीवेबल है। दो बाउंड्रीज अगर लग जाए तो
माहौल बदल 16 जाएगा, बॉल पे 28 रन। हालात बदल जाएंगे, नजारा बदल जाएगा। और ये अगर हिट हो जाता, राज भाई अभी देखिए हवा चल रही है, इसीलिए बॉल बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहा है। जी और ये बैट पर नहीं आया गेंद, और एक विकेट और जाता हुआ श्री राम अग्रसेना का। और मैदान में जा रहे हैं गगन। देखिए इस चीज में श्री राम अग्रसेना की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बल्लेबाजों को भेजने में वक्त जाया नहीं किया। बिल्कुल, जितने देर में बॉलर अपने रनअप पर नहीं पहुंच रहा उतने देर में तो दूसरा बैट्समैन तैयार हो जाता है पिच पर जाकर। ये शायद सभी सभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का। Oh, a good stop. देखिए फिर एक टाइट ओवर और मैच वापस खेतान 11 की तरफ झुकता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद और ये प्लेस किया, संगीत भाई मौजूद, 1 रन आसानी से। 44 रन 6 विकेट के नुकसान पे 8 ओवरों के बाद श्री राम अग्रसेना पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले, और 2 ओवरों में 12 रन, 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। देखिए पावर प्ले का अनाउंसमेंट हुआ है और बॉलिंग के लिए ऋषभ आ गए हैं। मुझे लगता है ये मैच में आपको अमन द्वारा गियर चेंज करना दिखेगा। ये रणनीति है, ये खेल है। और इसी खेल के वजह से, इसी रणनीति में बदलाव लाने की वजह से शायद खेतान 11 अब तक नॉन स्टॉप जीतते आया है। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। अगला मैच अग्रवाल किंग्स वर्सेस BAC टाइगर्स। एक रन आसानी से लेंगे। ये बढ़ा दिया अंकित से, फिर एक मिसफील्ड। आज अंकित खेतान ने फील्डिंग करते हुए कम से कम 10 रन बनाए हैं। ये उठा के मारा है प्लेयर मौजूद। श्रीराम अग्रसेना की ओर से अभी तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर जो है वो है अंकित खेतान, 10 रन बना चुके हैं। ये उठा के मारा है प्लेयर मौजूद। आठ बॉलों पर 22 रन। और ये गेंद छूटा, लेकिन प्लेयर मौजूद। 2 रन आसानी से। 1 रन को 2 रन में दिया। इसके पीछे शायद एक रणनीति भी हो सकती है कि अमन को स्ट्राइक से दूर रखे। पावर प्ले का ओवर चालू है।
ये उठा के मारा है गगन ने और प्लेयर मौजूद, एक रन ही चुरा पाए और ये ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन, 6 विकेट के नुकसान पे श्रीराम अग्रसेना 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत शाम्बिया। अभी मैच मुझे तो लग रहा है पूरी तरह से खेतान 11 के पक्ष में जा चुका है। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैच चल रहा है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बॉल ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। गेंदबाजी करेंगे अंकित भाई। किंग्स और टाइगर्स दोनों टीम से निवेदन है वे जल्द से जल्द मैदान के पास आए। किंग्स और टाइगर्स, और किंग्स आपको फील्डिंग करनी है, आप तुरंत ग्राउंड पे जाए। अगर टाइगर्स 5 मिनट में नहीं आएगा तो आपको वॉकआउट दिया जाएगा। तो आप तुरंत जाइए ग्राउंड पे। ये उठा के मारा है और 1 रन के बाद 2 रन मिले हैं। 5 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। ये उठा के मारा है प्लेयर मौजूद और ऋषभ है तो क्या कहें। ऋषभ खेतान जब तक है तब तक क्या कहें। अच्छा ऋषभ है सिला तो दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। ऋषभ है तो मुमकिन है। ऋषभ है तो मुमकिन है। आप करो ना। 4 बॉलों पर 17 रन, 4 बाउंड्री की जरूरत है। और अब बैटिंग करने आए हैं विकास। अभी तक छुपा के रखा था इन्हें। तीन बॉल पे 16 रन, 2 छक्के 1 चौके की आवश्यकता है। अमन स्ट्राइक पे है। और ये उठा के मारा गया है और ये अच्छी फील्डिंग नहीं नहीं नहीं, रोका रोका है। बहुत ही शानदार फील्डिंग है ये, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार फील्डिंग है, चौका नहीं है। एकदम आईपीएल लेवल की फील्डिंग देखने मिली। और ये फिर से उठा के मारा गया है और मनन अग्रवाल का बेहतरीन कैच। किंग्स के प्लेयर से निवेदन है वे जल्द से जल्द ग्राउंड में जाने के लिए तैयार रहे। हमें तुरंत ये मैच चालू करना है। टाइगर्स से निवेदन है अपने ओपनर रेडी रखे। टाइगर्स, राम गोयल, राम गोयल, राम गोयल अपने ओपनर्स रेडी रखे। हमें तुरंत मैच चालू करना है। मैं प्रमोद भैया से निवेदन करूंगा वो गेस्ट के साथ मंच के पास आने की कृपा करें। हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है पहले मैच का। प्रमोद भैया। और ये आखिरी बॉल और उठा के मारा गया है और ऋषभ भैया का 1 नंबर कैच। और इसी के साथ खेतान 11 ने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम खेतान 11 और ये 7वीं लगातार जीत खेतान 11 की। ऋषभ खेतान मैन ऑफ द मैच। संकेत एक मिनट सबसे
प्रमोद भैया से निवेदन है और बैट्समैन संकेत अग्रवाल संकेत बैट्समैन और मैन ऑफ द मैच ऋषभ केतन। मैं किंग्स के प्लेयर से निवेदन करूंगा वे तुरंत मैदान पर जाए।